सबसे बड़ी खबर एक बार फिर अदानी समूह। 2 दिन की तेजी के बाद आज अदानी समूह की कंपनियों में फिर गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार में जो लोग नजदीक से ट्रेड कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि कभी गिरावट कभी तेजी, बाजार में उठापटक ज्यादा है क्योंकि पिक्चर अभी साफ नहीं है, धुंध बरकरार है। गुरुवार को शेयर बाजार में अदानी ग्रुप की अधिकतर कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली। फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज का शेयर 10% से ज्यादा टूट गया। अदानी बिल्डर को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी कंपनियों में बिकवाली दिखी। गुरुवार को अदानी ग्रुप से जुड़ी कई खबरें भी सामने आई जिनका असर शेयर बाजार के ग्रुप की कंपनियों पर देखने को मिला। कल हमने आपको मनी सेंट्रल में बताया था कि अभी संकट पूरी तरह टला नहीं है, और देखिए उसी का सूत्र पकड़िए और देखिए आज की खबरें ऐसा ही बताती हैं कि संकट अभी पूरी तरीके से इस ग्रुप से टला नहीं है। पहली खबर फ्रांस से। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ने अदानी ग्रुप के हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में निवेश की योजना को फिलहाल के लिए टाल दिया है। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल यानी MSCI की तरफ से कहा गया है कि इंडेक्स में उनकी तरफ से अदानी ग्रुप की कंपनियों की हिस्सेदारी घटा सकते हैं या कुछ कंपनियों को इस इंडेक्स से बाहर कर सकते हैं। किसी भी नामचीन इंडेक्स से बाहर होना किसी भी तरीके से अच्छी खबर नहीं है। इस बीच में देश से जो खबरें आई उनमें सबसे अहम खबर यह थी कि सेबी ने ज्यादा कर्ज में लदी कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। अब सीधी सी बात है, जब ऐसे समय में चर्चा पत्र आ रहा है कि डेट के मामले की वजह से कंपनियों की पिटाई हो रही है, तो सीधा संदर्भ यह जाता है कि ये कंसल्टेशन पेपर के सूत्र भी तार भी कहीं ना कहीं अदानी समूह से ही जुड़े हैं। इस बीच बुधवार को अदानी पावर का नतीजा आया। नतीजे में पता चला कि कंपनी के मुनाफे में 96% की गिरावट देखने को मिली। केवल 9 करोड़ रुपए रह गया कंपनी का मुनाफा। ये तमाम खबरों की परतें खोलते हैं, एक एक करके इन खबरों का मतलब समझने की कोशिश करते हैं कंपनी के लिए, अदानी समूह के लिए। सर, पहली खबर, फ्रांस का टोटल ग्रुप क्या अदानी ग्रुप से दूरी बना रहा है? टोटल ग्रुप वो ग्रुप है जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि टोटल ग्रुप ने 2-3 दिन पहले इस तरीके की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से आई थी कि टोटल ग्रुप ने अडानी समूह को अपने कामकाज के स्पष्ट ऑडिट के लिए कहा, और ये भी कहा है कि दुनिया की किसी बड़ी ऑडिट एजेंसी को शामिल किया जाए। हालांकि अडानी समूह की तरफ से कामकाज के दोबारा ऑडिट कराने की घोषणा नहीं की गई, लेकिन इस बात के संकेत 2 दिन पहले जरूर दिए गए थे कि अडानी समूह अपने कामकाज में खासतौर से जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैं, पारदर्शिता के जो मुद्दे हैं उनकी जाँच के को तैयार है और उसकी अलग से स्वतंत्र जाँच कराएगा। खैर, इस पूरे घटनाक्रम के बाद टोटल एनर्जी का जो अडानी की पार्टनर है फ्रांस की कंपनी, उसका बयान आया और उस बयान ने काफ़ी चौंकाया बाजार को, और उसका असर हमें शेयर बाजार में आज दिखाई दिया। अब यहाँ से हम एक दूसरे दौर में पहुँचते हैं अडानी समूह में, जहाँ बैंकर्स के बाद उसके जो बाकी बिजनेस पार्टनर्स हैं उन्होंने अपने नज़रिए में बदलाव करना शुरू किया है अडानी समूह के साथ। टोटल एनर्जी अडानी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कारोबार में उतरना चाहती थी। इसकी अनुबंध या डील साइन नहीं हुई थी, लेकिन टोटल एनर्जी ने कहा है कि फिलहाल जो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में अडानी समूह के साथ भागीदारी की योजना थी उसे होल्ड पर डाल दिया गया, यानी उसे स्थगित कर दिया गया। ये खबर अडानी ग्रीन के लिए, अडानी ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए अच्छी नहीं है। हालांकि बाकी चीज़ों के मामले में टोटल ने अडानी समूह के कामकाज पर अपनी भागीदारी को लेकर संतोष जाहिर किया और कहा है कि चीज़ें बेहतर हैं और ठीक ढंग से चल रही हैं। लेकिन पहली बार 12-13 दिनों के घटनाक्रम में शुभम ऐसा हुआ जब बैंकरों से बाहर, बैंकर और बॉन्ड मार्केट से बाहर किसी कंपनी ने, जो अडानी समूह की भागीदार थी, उसने अपने फैसले पर पुनर्विचार की घोषणा की, और ये संकेत बाजार को में अच्छा नहीं गया। सर, दूसरा मुनाफा, अदानी पावर के मुनाफे में इतनी बड़ी गिरावट? अडानी पावर के मुनाफे में काफ़ी बड़ी गिरावट दिखाई दी, और ये गिरावट थोड़ी चौंकाने वाली इस लिहाज से भी थी कि अडानी पावर ने अपनी सब्सिडरीज़ का विलय भी किया था, जिसे 6 ऑपरेटिंग सब्सिडरीज़ थी अडानी पावर की, जिनके विलय को मंजूर भी मिल गई थी। लेकिन अडानी के ऑपरेशनल प्रॉफिट में या अडानी के मुनाफे में गिरावट की सबसे बड़ी वजह ये रही जो अडानी समूह की तरफ से बताई गई, जिस पर हम लगातार पिछले साल चर्चा करते हैं शुभम, की कोयले की कीमतें बढ़ने के कारण महंगा कोयला मिलने के कारण और फ्यूल अवेलेबिलिटी कम होने के कारण, कंपनी के बिजली घरों में पर्याप्त उत्पादन नहीं होने के कारण अडानी पावर को के मुनाफे में गिरावट आई, और काफ़ी तगड़ी गिरावट थी। करीब 96% अडानी पावर का मुनाफा गिरा। लेकिन कंपनी का कहना था कि अगली तिमाहियों में अब इसमें बेहतरी और बढ़ोतरी दिखाई देगी, क्योंकि कोयले की आपूर्ति की समस्या का समाधान भी कर लिया गया। पर बाजार का जो सेंटिमेंट है, बाजार का जो मिजाज है, जिसमें अडानी को लेकर कोई भी छोटी बड़ी खबर सक्रियता बंद करती है और माहौल बिगाड़ती है, उस संदर्भ में अडानी पावर के मुनाफे में इतनी तेज गिरावट बाजार का मिजाज और ज़्यादा सतर्क करने के लिए और बाजार का मिजाज और ज़्यादा खराब करने के लिए ये खबर
प्रभावी साबित हुई और हमने देखा कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में तेज गिरावट आई। और अगले तिमाही में तो सर और स्थिति बिगड़ सकती है, बांग्लादेश से जो खबर आई उसका भी असर दिखेगा। हाँ, अभी ये स्पष्ट नहीं कि बांग्लादेश वाली डील का क्या हुआ, क्योंकि अडानी समूह की तरफ से कहा गया था कि बांग्लादेश की सरकार कीमतों में कमी चाहती, बिजली की दरों में कमी चाहती है। अभी वो प्रस्ताव रद्द नहीं हुआ है, डील रद्द नहीं हुआ है, उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन जो तस्वीर अडानी पावर को लेकर की बनती दिख रही है, उसमें अगले क्वार्टर पर सबकी निगाहें होंगी कि कंपनी इस घाटे से जो नुकसान इस बार दिख रहा है उसे कितनी तेजी से उबर पाती है। सर अब अगली बात, सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया, चर्चा पत्र जारी किया, भागीदारों की राय मांगी। क्या मामला है ये, क्या कहता है ये चर्चा पत्र, किस तरह की कंपनियों पर ये मुश्किल है? सेबी ने कल कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा पत्र जारी करने का संकेत दिया। सेबी ने कहा कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं हाई वैल्यू डेट लिस्टेड कंपनीज में, यानी अडानी जैसी कंपनियां हैं, वो बड़ी कंपनियां जिनके पास काफ़ी कर्ज होता है, वो अपने समूह के भीतर किस तरीके के ट्रांजैक्शंस करती हैं और जिनके पास जिनकी लिस्टेड कन्वर्टेबल डेट्स, यानी उनका जो बाजार में सूचीबद्ध कर्ज है वो 500 करोड़ रुपए से ऊपर है, वहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ गहरे मुद्दे हैं और उन मुद्दों की समीक्षा के लिए और उनके कामकाज की समीक्षा के लिए एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया जाएगा और इस कंसल्टेशन पेपर के आधार पर पारदर्शिता को बहाल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसमें अडानी समूह का नाम नहीं लिया गया, लेकिन इस कंसल्टेशन पेपर के आने का समय और इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं उनके हिसाब से माना गया कि जो दबाव सेबी पर है चीज़ें साफ सुथरी और पारदर्शी करने का, उस दबाव के तहत सेबी को ये चर्चा पत्र लाने की घोषणा करनी पड़ी है। हमें याद रहेगा कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर ही और विदेश की तमाम कंपनियों के बीच जो शेल कंपनियां उनके बीच कामकाज को लेकर सवाल उठाए थे। अब सेबी का इसका चर्चा पत्र क्या शर्तें तय करता है और किस तरीके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम बनाता है, इस पर निगाह रहेगी। फिर ये एक और खबर ऐसी थी जिस खबर का सीधा निशाना अडानी समूह पर था और जो कि कर्ज में भारी कर्ज में लदी हुई कंपनी है और उसके कामकाज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के गंभीर मुद्दे रहे हैं। इसका आरोप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भी लगाया गया और इससे पहले भी सेबी कहती रही कि कुछ मामलों की जांच कर रही है। सर अगली बात कर्ज बाजार से करते हैं। शेयर बाजार में तो चलिए 2 दिन तेजी थी, 1 दिन गिरावट थी। कर्ज बाजार से अभी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं अडानी समूह के लिए। हाँ, कर्ज बाजार से एक जो सबसे चुनौतीपूर्ण खबर आई, जो आज जिस खबर ने सबको चौंकाया, वो खबर ये भी बाजार के मिजाज को थोड़ा सा बिगाड़ने के लिए थी। एक खबर रॉयटर्स की तरफ से आई कि अडानी ने जो 1.1 बिलियन डॉलर का लोन रिपे किया, पूरा किया, इसके लिए मार्जिन कॉल आ गई थी। यानी कंपनी को इस बात के लिए चेतावनी दी गई थी कि वो कर्ज चुकाने में देरी कर रही है और उसे समय से अपना कर्ज चुकाना चाहिए। क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट, बाजार की अंतर्धारणा अडानी समूह को लेकर इतनी ज़्यादा उलझी हुई है और इतनी ज़्यादा खराब है कि अडानी समूह को तत्काल आनन फानन में दौड़कर ये पूरा का पूरा कर्ज जो कि शेयर बैक लोन था उसे चुकाना पड़ा है। और यहाँ से एक और जैसा कि हम लगातार मनी सेंटर में आपको बता रहे हैं कि अडानी समूह के कर्ज को लेकर तमाम सवाल, तमाम उलझनें और तमाम दिक्कतें दिख रही हैं। यहाँ से एक और बाजार को संकेत मिला कि चीज़ें संभलने में अभी वक्त लगेगा, चीज़ें पूरी तरह बेहतर नहीं हैं। इस बीच में एक खबर बाजार बंद होने के बाद आई कि नॉर्वे का एक वेल्थ फंड है, उसने अडानी समूह में अपनी जो अधिकांश हिस्सेदारी थी, जो बची हुई सारी हिस्सेदारी थी, उसे भी बेच दिया है। सर MSCI इंडेक्स पे फैसला होगा, अभी तक नहीं हुआ जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये इतना अहम क्यों है? मतलब इस इंडेक्स से बाहर निकल जाना या उसमें वेटेज कम हो जाना, इतना असर की आज शेयर बाजार में पिटाई हो गई शेयरों की। ये शायद बाजार को शुभम MSCI इंडेक्स से, मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स से बाहर निकलने का मामला आज बाजार के लिए सबसे सेंटीमेंट को खराब करने वाला या अडानी स्टॉक्स में दोबारा बिकवाली का बड़ा दौर शुरू करने वाली प्रमुख खबर थी। 2 दिन हमने अडानी समूह के शेयरों में खरीद देखी थी, थोड़ी सी बेहतरी देखी थी, लेकिन आज इसमें बहुत तेजी से बदलाव हुआ। MSCI ने यह कहा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, ये तय किया है इस इंडेक्स के निर्माताओं ने कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके फ्री फ्लोट को लेकर, जिनकी परिस्थिति को लेकर समीक्षा करने की ज़रूरत है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें अडानी समूह की जो कंपनियां, उसमें 1 या 2 कंपनियों को किसी को बाहर किया जा सकता है या कंपनी का वेटेज कम किया जा सकता है। अडानी की और किसी भी सूचकांक से किसी स्टॉक का वेटेज कम किया जाना या उसे बाहर किया जाना, उसकी साख को लेकर, जो बात हम लगातार कह रहे हैं, उसकी साख को लेकर शेयर बाजार में उसकी साख को लेकर एक किस्म की सीधी टिप्पणी की जाती है, टिप्पणी मानी जाती है। MSCI ने कहा है कि वो कई सारे इन्वेस्टर्स
ऐसा मान रहे हैं कि कुछ स्टॉक्स को लेकर पूरी तरह निश्चितता नहीं और पारदर्शिता नहीं है। तो अगर MSCI इंडेक्स का फैसला जो कि रात तक आएगा, जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक MSCI इंडेक्स के फैसले की घोषणा नहीं हुई थी, अगर अडानी समूह के स्टॉक्स की वैल्यूएशन में कमी आती है या कोई स्टॉक हटाया जाता है तो हमें इसका असर कल बाजार पर दिखाई देगा। आज ही बाजार पर इसका असर दिखाई दिया और इसके साथ लोग ये भी जोड़ेंगे कि भारत के बहुत सारे और भी सूचकांक हैं जिन सूचकांकों में अडानी समूह शेयर बाजार के सूचकांकों में हिस्सा बना हुआ है। फिर आगे उनका क्या होगा, उन सूचकांकों में अडानी समूह के भार में, उनके वेटेज में कमी आएगी या अडानी समूह की कंपनियों को सूचकांक से बाहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ से सूचकांकों के पुनर्गठन की प्रक्रिया का नया रास्ता खुलता है। तो दो नए रास्ते खुले आज अडानी समूह के मामले में, दो नए डेवलपमेंट आए। पहला ये कि अडानी समूह के एक ने, जो कि गैर बैंकिंग बिजनेस पार्टनर था, उसने अपने कामकाज की समीक्षा शुरू की, परियोजना रोकी, और दूसरी तरफ एक इंडेक्स मैनेजर ने या इंडेक्स एग्रीगेटर ने अडानी समूह के शेयर्स को लेकर, स्टॉक्स को लेकर अपना नज़रिया बदलने का संकेत दिया।